नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। ये रीडिंग में जो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है वो ये है कि आप यानी कि जो भी इससे रेजोनेट करते हो, आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं क्योंकि कुछ समय से आपका इनर वर्क चल रहा है और साधना एक तरह से आपकी चल रही है और बहुत से आपके हार्ट ब्रेक्स हो चुके हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में और आपने उन सारे एक्सपीरियंस से एक फाइनली एक निचोड़ निकाला है। और वो निचोड़ ये है कि लोगों का तो नेचर है धोखा देना, या जो भी ये प्यार है, रिलेशनशिप्स हैं, या दूसरों के साथ आपके जो कनेक्शंस हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ, मतलब आप हर किसी को देख रहे हो इस वक्त इन वन कैटेगरी। पहले क्या था, आपने सबकी अलग अलग कैटेगरीज करी हुई थी, फैमिली, रिश्तेदार, कजन्स, लव, फ्रेंडशिप, प्रोफेशन। अब आप उस लेवल पे आ गए हो, लिटरली आप उस लेवल पे आ गए हो जहाँ पे आपको डुअलिटी दिख रही है इन ओनली टू थिंग्स, कि एक संसार है और एक सोर्स है। और लव को आप एक बहुत अद्भुत तरीके से महसूस कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप भी है जो कि बहुत हेल्दी है इस वक्त, देयर इज लॉट ऑफ लव, क्योंकि कुछ चीज़ें हम फियर से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम पॉजिटिव एनर्जी से सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम रियलिटी से सीखते हैं, यानी कि ट्रुथ क्या है। मान लो कि आपकी लाइफ में अपेरेंट लेवल में कोई चीज़ बहुत टॉक्सिक है, लेकिन आप उस चीज़ की तरफ घुसे हुए हो, अट्रैक्टेड हो, वो कर भी रहे हो और आप कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक आपने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सोच समझ के करी, सही कैलकुलेशन भी करी, दिमाग लगाया, दिल लगाया। कई बारी आपको, जैसे मैंने कहा, बिट्रेयल मिला है, तो एक निष्कर्ष पे आप पहुंच गए हो। और निष्कर्ष पहला तो, जैसे मैंने कहा, डुअलिटी, दो तरह की चीजें आपको दिख रही, सोर्स एंड संसार, माया वर्सेस सत्य, माया वर्सेस गॉड्स लव। और दूसरा आप ये भी समझ रहे हो कि जो होना है वही होना है, यानी कि जो लिखा हुआ है वही होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पैरेलल रियलिटीज होती है, क्वांटम लीपिंग भी होती है, मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप इन अ सर्टेन मोमेंट क्या चूज करते हो। आप चीज़ों को भोगते हुए देखना चाहते हो, यानी कि भोक्ता भाव से देखना चाहते हो, या आप चीज़ों को ऑब्जर्वर की तरह, यानी कि दृष्टता भाव से देखना चाहते हो। तो यू कैन ईदर सफर इन समथिंग, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। आप हर चीज़ को बहुत पर्सनली ले सकते हो, या तो फिर आप चीज़ों को ऐसे भी ले सकते हो कि इसमें मेरा क्या है, मुझे सिर्फ इसे देखना है। मतलब एक फीलिंग है और इस फीलिंग को मुझे फील करना है। अब वो फीलिंग अच्छी है या वो बुरी है या वो रोने धोने वाली है, वो क्या है, आप उसे एक सेपरेट ह्यूमन बीइंग की तरह देख रहे हो। ये चैनलिंग, ये कलेक्टिव रीडिंग जो मैं कर रही हूँ दोस्तों, मेरा काम है सिर्फ मैसेज देना। आई एम द मैसेंजर। मेरा काम है मैसेज को डिलीवर करना। इस वक्त मैं ये नहीं सोच रही कि ये किसके काम आएगा, ये किसके फायदे में होगा, ये किसको जाना चाहिए, इसको कितने लोग देखेंगे, ऑल ऑफ दैट, ये सब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। इन सिंपल वर्ड्स मुझे ये लगता है कि बहुत आपने चीज़ों को फेस कर लिया है और आपने खुद को भी बहुत ऑब्जर्व कर लिया है कि हाँ, इस सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस सिचुएशन में मुझे ये फील हो रहा है। कई सिचुएशंस में तो आप खुद को ये कह रहे हो कि क्यों क्यों इतना दुखी हो रहे हो यार, तुमने तो अपनी तरफ से सही किया ना, तुमने तो अपनी तरफ से सच बोला, सही किया, सही बात करी। और बहुत सी सिचुएशंस में ना आप बहुत अच्छे बने हो, अब आपको ना अच्छा नहीं बनना, आपको थोड़ा सा बैड एस बनने का भी मन कर रहा है। आपको लग रहा है कि यार हर किसी के साथ अच्छाई 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 दिखा के क्या मैं भी एक बहुत अच्छी इमेज बना के जीना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। क्या ये दुनिया इस लायक है कि आप हर किसी के साथ अच्छा करो, या ये दुनिया इस लायक है कि आप हर किसी के आगे रो, या आप हर किसी से एक्सपेक्ट करो कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे।
भाई जो समझेगा वो तो समझ ही जाएगा, चाहे वो आप प्रोफेशनली किसी को अप्रोच करो या पर्सनली। पर जिन्होंने नहीं समझना कभी भी, वो कैसे समझेंगे? कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नेचर है आपको डिसरिस्पेक्ट करना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नेचर है रोना। नेचर कह लो या उनकी प्रोग्रामिंग कह लो, जो भी शब्द आप देना चाहो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग ही मैं तो मान के चलूंगी। प्रोग्रामिंग तो देखो हर चीज की है, इस मनी प्लांट की भी एक प्रोग्रामिंग है, ये भी एक प्रोग्राम पे ही चल रहा है ना। वरना और पौधों को मिट्टी चाहिए, इसको इसको सिर्फ पानी क्यों चाहिए? ये इसका प्रोग्राम है कि आप इसे पानी में भी रखोगे तो ये पनपेगा, ये जिएगा, ये घर के अंदर भी जिएगा, जरूरी नहीं इसको डायरेक्ट सनलाइट दो, ये इसका प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हर कोई एक प्रोग्राम पे चल रहा है। हम उसको नेगेटिव प्रोग्राम का लेबल भी दे सकते हैं और पॉजिटिव प्रोग्राम का लेबल भी दे सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। पर हमको ज्यादा नेचुरल कहाँ पे फील होता है? पॉजिटिव लेबल देके या नेगेटिव लेबल देके, या कोई लेबल ना देके, उसको सिर्फ देख के कि ये मनी प्लांट है तो है, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, या ये बस है। मेरे ख्याल से ये बस है, ये एक मनी प्लांट है और एक ये पौधा है और ये एग्जिस्ट करता है। तो आपको भी ये चीजें अब फील हो रही हैं कि आप और सफर नहीं करना चाहते, क्योंकि सफरिंग एक चॉइस है और मिजरेबल रहना एक चॉइस है, और लोगों का काम ही आपको हर्ट करना। आपको क्या मतलब, ये एक जनरल थिंग है इन द वर्ल्ड, पीपल हर्ट पीपल, एवरीबडी इज हर्ट इन सम वेज, एवरीबडी इज अंडर माया। ये लोग सब माया के अंतर्गत चल रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता, आधों को तो पता ही नहीं, आधों को 80% तो अवेयरनेस में ही नहीं है। तो जब कोई अवेयर ही नहीं है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप उससे बात करोगे, आप उसे समझाओगे कि ऐसा मत करो, गलत मत करो, सही करो, वो कहेगा तुम्हें कैसे पता सही क्या और गलत क्या? या कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनको अगर समझाने भी जाओ तो कहेंगे कि तुम्हें पता है मेरा दुख, जब तुम्हें मेरा दुख फील होगा तब तुम्हें पता चलेगा। पर ना तो कोई आपका दुख समझ पाएगा जो एग्जैक्टली आप फील कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान खुद को ही प्रायोरिटी बनाता है, ये बिल्कुल सच है। और ये आप जो भी इस चैनलिंग से रेजोनेट करते हैं, आप समझ गए हो कि ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि वो अवेयर वाले लोगों को मैं ह्यूमन बीइंग्स की कैटेगरी में नहीं डाल रही, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो तो बीइंग स्टेट में है। जो बाकी लोगों की बात हो रही है, जो संसारिक है, माया में है, वो तो सेल्फिश हैं, वो हमेशा खुद को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। और टेक्निकली स्पीकिंग आपको भी वही करना चाहिए। तो हो सकता है इतने सारे सेल्फिश लोग, इतने सारे बिट्रे करने वाले, झूठ बोलने वाले, आपका दिल तोड़ने वाले, आपके साथ खेलने वाले खिलौने की तरह, जो भी आपको फील हो रहा है, आपको ये फील कराने वाले लोग, इनसे आप ये सीख सकते हो कि अगर ये अपने आप को इतना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये अगर आपके साथ भी हैं या नहीं भी हैं, इन दोनों केसेस में ये अपना ही सोच रहे हैं ना, वो आपके साथ हैं तब भी वो अपना सोच रहे हैं कि आप उनको चाहिए हो। क्यों चाहिए हो? कि आप में कुछ बात है तो इसलिए आपके साथ रहना चाहते हैं, उनको आपसे खुशी मिलती है। और जब उनको आपसे खुशी नहीं मिलती है, या जब उनका आपसे मन भर जाता है, तो हट जाते हैं आपसे दूर। उनको भी 36 काम है, 36 चीजें वो कर रहे हैं। तो हर इंसान आपको ये सिखा रहा है कि भाई मैं मेरी प्रायोरिटी हूं, तो तू भी अपनी प्रायोरिटी बन। चाहे वो ये शब्दों से नहीं बोल रहे कई दफे, क्योंकि कोई ये बोलता नहीं है कि यू नो व्हाट, मैं अपनी खुद की प्रायोरिटी हूं, तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। तुम्हारे साथ रहना इन अ वे मेरी प्रायोरिटी है इस वक्त। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे प्रॉपरली, ठीक है, कुछों को आ जाएगा समझ समय के साथ। अगर आप कि अभी टाइमलाइन में ये एज अ श्रुतमय बनना भी आ सकता है, एज अ मैसेज भी आ सकता है, हो सकता है आगे जाके यही होने वाला है आपके साथ, इसलिए आप इससे रेजोनेट फिर भी करोगे। तो कई लोगों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए ना दिल पे बहुत बड़ा पत्थर, एक बहुत बड़ा वेट फील किया, बहुत डार्कनेस। हो सकता है इस वक्त आप उस जोन में हो कि आपका रोने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, या हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा रो चुके हो, आप रो भी नहीं पा रहे हो। हम जब बिल्कुल रोने वाले होते हैं ना कई बारी, तो रोने वाले टाइम से पहले एक फेज आता है जिसमें आपको रोने का मन कर रहा होता है। ये मैं कितना हंसते हुए बोल रही हूँ,
क्योंकि यही वो चीज़ है दोस्तों जो आपके साथ हो रही है, शायद शायद आई होप सो हो रही हो, कि एक तरफ तो आपको हंसी आ रही है कि देख रे भगवान क्या चल रहा है इस संसार में, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तूने तो इंसान बनाया था कि वो मेरे ही वाले काम करेगा, सबको सुख पहुंचाएगा, सबका सोचेगा, सेल्फलेस रहेगा इंसान, पर देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है, सब सेल्फिश है। और सेल्फिश होना, स्वार्थी होना भी गलत नहीं है। तो स्वार्थी आपको भी बनना है, परंतु आपको ये देखना है कि किस चीज में आपका स्वार्थ है। क्या आपका स्वार्थ भोक्ता भाव में है, सफर करने में है, मिजरेबल होने में है, अटैच होने में है, पर्सनल लेने में है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको झूठ बोल रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, वॉट एवर ऑल दीज थिंग्स, क्या आपको इसे पर्सनली लेना है कि मेरे में कोई फॉल्ट है? हाँ, हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो और फिर यूनिवर्स से आपको मोर एंड मोर एविडेंसेस मिल रहे हैं। क्या पता आपके मन में ये चलता है कि बिकॉज ऑफ वट एवर इनर चाइल्ड वूंड्स, नेगेटिव मेमोरीज, ऐसी मेमोरीज आपके प्रोग्राम में अभी एक्टिवेटेड हैं जो आपको ये बताती हैं कि नो वन लव्स मी एंड इफ दे डू दे आर नेवर जेन्युइन विद मी। तो हो सकता है इसी वजह से आपको झूठे लोग, मक्कार लोग, धोखेबाज लोग मिल रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में। और हो सकता है इसका 50% हो रहा हो और हो सकता है इसका 20% हो रहा हो, यानी कि अभी भी पूरी तरह से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ आई कैन ट्रस्ट पीपल। मेरे हिसाब से तो यू शुड नेवर ट्रस्ट पीपल। मेरे मास्टर के भी यही वर्ड्स थे, लास्ट डिस्कोर्स जो मैंने सुना था उनका, जो मुझे बड़ा टच किया था। उन्होंने कहा था कि लोग तो हैं ही धोखेबाज, इसमें उनकी गलती नहीं है, लोगों का काम है धोखा देना, हर्ट करना, इसमें उनकी गलती नहीं है। देखो उन्होंने कितने अच्छे से बोला, इसमें उनकी गलती नहीं है, ये उनका नेचर है। इसीलिए आपको इवेंचुअली उसी प्यार को पकड़ना पड़ेगा, उसी प्यार के पास जाना पड़ेगा, उस सच्चे प्यार के पास जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी बैक स्टैब नहीं करता, और वो है सिर्फ सोर्स का प्यार। और जब आप इस सोर्स के प्यार से कनेक्ट हो जाते हो ना दोस्तों, तो आपको कोई धोखा दे ना दे, झूठ बोले ना बोले, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है। आप सोचो वो अगर आपसे इतना झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं आपको, हर्ट करते हैं आपको, बिट्रे करते हैं आपका ट्रस्ट, तो वो अंदर से कैसे होंगे? अंदर से तो वो अशांत है, उनके अंदर कोई पीस नहीं है, क्योंकि जो जैसा होता है दोस्तों दुनिया में वो वही चीज का वितरण करता है। तो आपको इसे एक खेल की तरह देखना है। ये खेल है दोस्तों जो लोग खेल रहे हैं एक सर्टन लेवल पे, एक सर्टन पॉइंट पे, वो दूसरों को नहीं, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि दूसरों को धोखा दे के उनको कुछ मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी, फेम मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा, नेम मिलेगा, शायद कोई अच्छा लाइफ पार्टनर, खूबसूरती, समथिंग समथिंग व्हाटएवर मिल जाएगा। बट सच तो यही है कि उनको भी धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलना। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप पेसिमिस्टिक हो जाओ कि मेरे को तो कभी प्यार ही नहीं मिलना या मेरे को अच्छे लोग ही नहीं मिलने। नहीं, वो अच्छे लोग आपके अंदर हैं, वो अच्छे इंसान, वो प्यार देने वाले व्यक्ति आप हो और गॉड हैं और आपके गुरु हैं, ऑफ कोर्स, जो भी आपके मास्टर हैं। और मैं तो दोस्तों मैं तो एजेंट हूँ राम नाम की। ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं किसी संस्था से मेरे को कुछ मिल रहा है, मेरा जॉब है, नहीं। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। जो भी मैं बोलती हूँ दोस्तों, मैंने इसको प्रैक्टिकल किया है, मैंने प्रैक्टिस करी है। कितने भी आप दुखी हो गए ना, आप इनके पास जाओ, बैठ जाओ, अपना ध्यान लगा के, या नाम को सुनो या जपो या सुनो या सब कुछ छोड़ के ना 15-20 मिनट के लिए, चाहे कितना ही रोना क्यों ना आए, बैठ जाओ बस। आपको वो इतना प्यार फील कराएंगे और वो ये भी चाहते हैं आपसे, सोर्स आपसे ये भी चाहते हैं कि अपनी फीलिंग को फील करो, भागो मत उससे। बुरा लग रहा है ना,
फील करो, डर लग रहा है ना, पूरा फील करो, बट उससे अटैच मत हो, वो डर मत बन जाओ, वो दुख खुद मत बन जाओ, बस समझो उसको कि ये दुख क्यों है, कि उसको लिखो बैठ के, उसको राइट डाउन करो, क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, सारा लिख दोगे ना, सारी गंदगी निकल जाएगी, उसके बाद उस कागज को जला दो। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस कलेक्टिव रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव ही है दोस्तों, वन लव इज ऑल वी नीड। वही सच्चा प्यार हमें चाहिए, वही वन लव चाहिए, और वो आपको बाहर नहीं मिलेगा, कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। ये मैं यहाँ पे बैठ के आपको कह रही हूँ, वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। जब आपके अंदर मिलेगा तो आपको बाहर भी दिख ही जाएगा, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में। बहुत सेटिस्फैक्टरी, बहुत कंटेंटमेंट देने वाला प्यार आपको मिलेगा, पर आपको उससे पहले अपने अंदर ढूंढना है, तभी वो आपको बाहर दिखेगा। पहले अंदर ही दिखेगा, अंदर ही मिलेगा। लोग सिर्फ शीशा है दोस्तों, और ऐसे 1000 शीशे तोड़ने के बाद आपको वो मिलेगा, ट्रू लव, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई छोड़ नहीं सकता। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।